नमस्कार दोस्तों भारत का एविएशन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि बोइंग का सबसे बड़ा फैसिलिटी अमेरिका के बाहर वो बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है, जिसको आज पीएम वाह! मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स बोइंग इंडियाज टेक सेंटर कैंपस नियर बेंगलुरु। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्या और साथ बात ही है। साथ यहाँ पर एयर बस को लेकर क्या क्या चीजें हो रही हैं, भारत में कितनी रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट की, अलग अलग प्रकार के जो सेंटर्स हैं वो खोले जा रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी टू इनागुरेट लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी आउटसाइड ऑफ यूएस इन बेंगलुरु। और इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है स्टडी IQ IAS को। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और अगर आप कोई भी वीडियो मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलें बग़ैर देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जायंट बोइंग का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आउटसाइड यूएसए। अब देखिए, इसको क्या बोला जा रहा है, ये है बेसिकली आपका बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC, जिसको बनाया गया है लगभग 16 करोड़ की लागत से ऑन 43 एकड़ कैंपस। तो काफी बड़े कैंपस पर यह जो सेंटर है वो आपका बनाया गया है। और इसके नाम से आप समझ पाओगे, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा और यहां पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें हैं वो की जाएंगी। देखो, एक होता है कि आपको एयरक्राफ्ट बनाना है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत हमेशा से R&D के मामले में काफी पीछे था। तो एविएशन सेक्टर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तेजी से हो, इसके लिए ये पूरा सेंटर खोला गया है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि भारत में जो इंजीनियर्स हम कहते हैं ना, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज इतने सारे हैं, उनको लेगा कौन, जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरह की जो चीजें खुलती हैं जब भारत के अंदर, तो उनके लिए एक तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, सही बात ये है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो खोला गया है, ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो लड़कियां और महिलाओं के लिए जो फील्ड्स है, स्टेम फील्ड जिसको हम कहते हैं ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशली महिलाओं को जो नौकरियां हैं वो देने का काम करेगा बोइंग। अब अगर हम बात करें इस सेंटर के बारे में, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, ये भारत में बोइंग का नया कैंपस है। इसका जो सबसे मेन एम है वो ये है कि यहां पर भारत में पार्टनरशिप करें विथ स्टार्टअप्स, भारत में जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं उनके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ और गवर्नमेंट इकोसिस्टम, मतलब ये एक तरह का मिलकर एक पार्टनरशिप करें ताकि यहां पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एविएशन सेक्टर के अंदर उसको तेजी से बढ़ाया जा सके। बेसिकली ये जो फैसिलिटी है वो क्या करेगा, यहां पर नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्ट हैं एरोस्पेस में और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसमें यहां पर नई नई चीजें लाने की कोशिश करेगा। हम सुनते हैं ना कई बार कि यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, तो वो कहां से आती है, जब इस तरह के सेंटर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो अक्सर वो चीजें बाहर से आती थी, लेकिन पहली बार इस तरह के बड़े स्तर पर जो आपको डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम इसको भी लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर स्पेशली महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन होंगी, तो ये बोइंग का ही ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है एविएशन सेक्टर के अंदर उनको बढ़ाने में काम किया जाएगा। अब ये जो सेंटर है इसका मेन एम क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं? देखो, इसका मेन एम यही है कि यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, ताकि वो क्रिटिकल स्किल्स को सीख सकें इन स्टेम फील्ड और उनके लिए जॉब्स तैयार किया जा सके, मतलब एविएशन सेक्टर के अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि जब वो एविएशन सेक्टर के अंदर जाएं तो उनको यहां पर नौकरी मिल सके। और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए यहां पर जो प्रोग्राम है वो लाया गया है ताकि देश के अंदर 150 प्लान लोकेशंस पर जो स्टेम लैब्स है, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ मैंने आपको बताया ना, इस तरह के लगभग 150 लैब्स
भारत के अंदर एक तरह से खोले जाएंगे वाओ। बोइंग के द्वारा। और यही क्या करेगा कि जो उनका कैरियर है, स्टेम कैरियर, उनमें बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम बोइंग लेकर आया है, इस सेंटर खुला है, तो उसके तहत जो स्कॉलरशिप है वो महिलाओं के ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि अगर उनको पायलट बनना है वो पायलट बन सकें। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में ये जो बोइंग सेंटर लेकर आया और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, इसके तहत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े एविएशन सेक्टर में, और जो स्टेम फील्ड है उसके अंदर वो यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो ये सेंटर है, ये बेसिकली 3000 से ज्यादा जो डाइवर्स इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है उनको लेकर आएगा। यहां पर बहुत सारी नौकरियां ओपन होंगी एरोस्पेस सेक्टर ग्रोथ को लाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहां पर बोइंग का यह कहना है कि जो इंजीनियर्स हैं वो कई सारे फील्ड्स में काम कर सकेंगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, क्लाउड, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, बहुत सारी जो नई नई चीजें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, उसके अंदर इंजीनियर्स काम करेंगे। और ये इंजीनियर्स कहां से आएंगे? भारत के अंदर जो इंजीनियर्स हैं उनको यहां पर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी कई तरह की जो फाइटर जेट्स हो गई, इस तरह की चीजें वो भी यहां पर बोइंग से ले सकती हैं। तो बोइंग ये कह रहा है कि हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ पार्टनर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एयरक्राफ्ट का डिमांड है डिफेंस सेक्टर के अंदर उसको एक बल मिल सके, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है बोइंग, ऐसा उनका कहना है। वाओ। अब क्वेश्चन ये है कि ये भारत So के nice. इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा। देखो स्टार्टिंग में बोइंग ने ये कहा है कि 107 जॉब ओपनिंग्स देश के अलग अलग शहरों में जो है वो यहां पर ओपन किया गया है, जिसमें से अकेले बेंगलुरु के अंदर 97 जॉब 97 ओपनिंग्स लाई गई हैं। और ये जो टैलेंट है वो आप देख सकते हो अलग अलग फील्ड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिलिंग एनालिस्ट हो गए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंजीनियर्स हो गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्ट्स हो गए, इन सब के लिए जॉब ओपनिंग्स यहां पर सामने आई हैं। रिसेंटली यहां पर बोइंग ने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फॉर द बोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि यहां पर एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, बिल्ड प्रोग्राम, जिसके तहत जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं 2023-24 के, वो अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं अगर उनको कोई नौकरी चाहिए। अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर बोइंग के पास, ताकि उनको भी शामिल किया जाए। और इसके साथ साथ यहां पर बोइंग का यह भी कहना है कि दे विल कंटिन्यू टू पार्टनर विद 7 इंक्यूबेटर्स। देखो भारत में बोइंग ने ऑलरेडी कई सारे जो इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे आईआईटी मुंबई के अंदर जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, वैसे अलग अलग आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, उनके खुद के इंक्यूबेटर्स हैं, तो उनके साथ ऑलरेडी बोइंग ने पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो यहां पर ऑलरेडी जारी रहेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बोइंग का भारत के मार्केट में कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब बोइंग जो है वो कितना भारत के मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि नौकरियां कितना देता है, किस तरह से चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बोइंग का यह कहना है कि हमने जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए भारत के 300 लोकल कंपनीज के साथ जोड़ा है और जॉइंट वेंचर यहां पर बनाया है, ताकि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है जो भारत ने खरीदा है, अगर आपको याद हो अमेरिका के साथ डील करके भारत सरकार ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है, उसके लिए जो फ्यूजलेज है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भारत में ही बनाया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर जो 737 जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है उसके लिए जो फिन स्ट्रक्चर है, वर्टिकल फिन स्ट्रक्चर, वो भी चीजें भारत में बनाई जाएं, उसके लिए बोइंग काम कर रहा है। बोइंग का ये कहना है कि हमारा हर साल जो लोकल सोर्स से यहां पर जो हम सोर्सिंग करते हैं, जो सामान खरीदते हैं ना भारत के अंदर लोकल कंपनी से, उसकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन के आसपास है, जिसके तहत बोइंग का कहना है कि हम इस समय भारत में 6000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे रहे हैं और उनके जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो लगभग 13,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो बोइंग का 19,000 है। वहीं अगर हम बात करें एयरबस, क्योंकि अक्सर जब भी हम एयरक्राफ्ट की बात होती है तो बोइंग का नाम सामने आता है और एयरबस का नाम सामने आता है। तो एयरबस का अगर आप देखोगे तो एयरबस का यह कहना है कि अभी हमारा जो लोकल सोर्सिंग है वो $750 मिलियन के आसपास है, लेकिन इसको बढ़ाकर हम बहुत जल्द $1.5 बिलियन करना चाहते हैं। तो देखो इससे क्या होता है, सोर्सिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनीज हैं वो भारत की ही कंपनी से जो छोटे मोटे पुर्जे हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो यहां पर खरीदेंगे। अब आप सोचिए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? तो उसमें से जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लोकल कंपनीज को ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो इतने सारे वैल्यू के जो गुड्स हैं वो खरीदेंगे भारत के
कंपनी से। तो ये यहाँ पर एयरबस का कहना है। फिर इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि कैसे भारत का एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है। आप देखिए, जो टाटा ओन एयर इंडिया है वो साउथ एशिया में बिगेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी खोल रहा है गुरुग्राम के अंदर। मतलब आपको पता है ना, एयरक्राफ्ट में जब आप चढ़ते हो तो वहां पर केबिन क्रू होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं। मतलब एविएशन की फील्ड में भी इंडिया में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। इकोनॉमी के लिहाज से भी, जॉब्स के लिहाज से भी एक बहुत रेवोल्यूशन आने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सबकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए साउथ एशिया का बिगेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी ये गुरुग्राम में खुलने जा रहा है और लगभग 50,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। फिर इसके अलावा यहां पर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए आप देख सकते हो, एयरबस और एयर इंडिया उन दोनों ने ज्वाइंटली मिलकर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भारत में खोलने का निर्णय लिया है। यहां पर एयर इंडिया और एयरबस एक साथ आ गए और 20 फुल फ्लाइट सिमुलेटर, मतलब आपको पता है जो फ्लाइट्स उड़ाए जाते हैं पायलट्स के द्वारा, तो उसके पहले उनको बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो जो सिमुलेटर होता है ना, मतलब आपको रियल फील देने के लिए कि आप फ्लाइट उड़ा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप सिमुलेटर पर होते हो, ठीक है। तो उस तरह का जो फैसिलिटीज है वो यहां पर एयर इंडिया और एयरबस जो है मिलकर खोल रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें 5,000 पायलट्स को अगले दशक में ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो, आज ही बयान आया है इनफैक्ट एयरबस का कि वो बहुत ज्यादा अपसाइड देख रहे हैं इंडियन एविएशन के अंदर, क्योंकि उनका कहना है कि अगले 20 साल में भारत को लगभग 2,840 नए प्लेन्स की आवश्यकता पड़ेगी। भारत को लगभग 41,000 पायलट्स की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि ये एक दिखाता है पॉजिटिव संकेत कि कैसे भारत का एविएशन सेक्टर आगे आने वाले वर्षों में ग्रो करता जा रहा है। आई एम श्योर कि आप देख ही रहोगे जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है इंडियन एयरपोर्ट्स पर, आप देख ही रहे हैं लगातार। अब ज्यादातर जो भारतीय हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो यहां पर फ्लाइट से जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं। तो इसके लिए यहां पर ये जो सेक्टर है तेजी से बूम कर रहा है। और इसके अलावा आज ही मैं बता दूं, खबर आई है कि जो आकाशा एयर है, आपको याद होगा ना, राकेश झुनझुनवाला जो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते थे, अक्सर आप सुनते इतने तो मेरा ख्याल है पीआईए के पास टोटल तैयारे नहीं होंगे जितने सिर्फ इन्होंने बोइंग 737 मैक्स ऑर्डर कर दिए हैं रहते थे। अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया था। तो उनके द्वारा चालू किया गया था आकाशा एयर, उन्होंने 150 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। तो आप देख ही रहे हो, इंडिगो, एयर इंडिया, बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। अब जो छोटी एयरलाइंस हैं, आकाशा एयर, इन्होंने भी 150 का जो ऑर्डर है वो दिया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी कुछ हो रहा है। और हाँ जी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो जितना अभी हमने देखा है, सिर्फ देखें कि एक प्राइवेट कंपनी है आकाशा एयर, उसने 150 737 मैक्स एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं और 2030 तक जो है इंडिया को 2800, ऑलमोस्ट आप 3000 ही कर लें, नए प्लेन्स की ज़रूरत होगी, 40,000 पायलट्स की ज़रूरत होगी। और जिस तरह की एकेडमीज़ और रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में जैसे अभी हम देखते हैं कि गूगल का और भी जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके सीईओ और की पोस्ट जो है वहाँ पे कोई ना कोई इंडियन है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि आइंदा 5 से 10 सालों में एविएशन इंडस्ट्री में भी इंडिया बहुत आगे निकल चुका होगा। पायलट्स इंडियन होंगे, इंजीनियर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे। और मुझे नहीं पता एक्चुअली पीआईए के पास इस टाइम कितने एयरक्राफ्ट हैं, बट जितने इस टाइम उन्होंने 737 मैक्स ऑर्डर कर दिए हैं, आई थिंक इससे तो कम ही 150 से तो कम ही होंगे। तो जैसे अभी हमें पीआईए वगैरह बंद है और यूरोप में पाकिस्तान की कोई और एयरलाइन नहीं आती, तो अगर पाकिस्तान इंडिया के थोड़े हालात बेटर हों तो हमारे लिए भी ज़्यादा इजी ये है कि जैसे एयर इंडिया या बाकी जो इंडियन एयरलाइंस यूरोप में आती हैं, तो अगर हम वो लें और कनेक्टिंग फ़्लाइट हो दिल्ली से, तो वो हमें एक तो हमारा सफ़र भी काफ़ी कम हो जाएगा पाकिस्तानियों का, और दूसरा जिस तरह कतर और एमिरेट्स और आपको पता है 3-3 घंटे का जो है वो ले ओवर होता है, स्टॉप ओवर, और उसके बाद फिर 4 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो वो इतना मसला नहीं होता, बेशक 2-2.5 घंटे का ले ओवर हो, लेकिन आगे जो फ़्लाइट है वो घंटे 1.5 की हो, तो बंदे को पता होता है कि बस अभी उड़ना है और अभी बस उतर जाना है इस्लामाबाद में, लाहौर में, सियालकोट वगैरह में। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए
बोइंग भी, एयरबस भी, दोनों कंपनीज दुनिया में दो ही जो है वो कमर्शियल एयरलाइंस की कंपनी है। और वो किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, किस तरह रिसोर्सिंग कर रही हैं। ऑलरेडी जो है वो $750 मिलियन जो है एयरबस इन्वेस्ट कर रही है, और ऑलरेडी 1 बिलियन की रिसोर्सिंग जो है वो बोइंग भी कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा बूम और रेवोल्यूशन आने वाला है। जैसे अभी हम देख रहे हैं इंडिया में जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो इसरो के हों, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हों, चाहे वो ब्रिजेस हों, कुछ भी हो, आईटी सेक्टर हो, नए सिटीज़ जो डेवलप हो रहे हैं वो गिफ्ट सिटी जैसे हमने देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा इंडिया के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।